वक्फ कानून पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जी हां, आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे सुनवाई हुई। वक्फ कानून पर तत्काल रोक से इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। तो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको बताते चले कि आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और मामले में कई पक्षों की दलीलों को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। आज फिर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट वक्फ के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। वक्फ कानून पर अरशद मदनी का बयान भी सामने आया है। अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नफरत की आग जलाई जा रही है। साथ ही साथ बीजेपी राज में मस्जिदों को खत्म किया। फैसला हमारे हक में ही आएगा। तो अरशद मदनी का वक्फ को लेकर बयान सामने आया है। किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है और इस मुल्क की खुशकिस्मती है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने बैठकर ये कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल बनती चली जा रही है वक्फ के ऊपर, हमें उसके ऊपर तशवीश है और हम बड़ी जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी, जिसको लेकर संभल से सपा सांसद बर्क का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है। सुनिए और क्या कुछ कहा। कि उसके अंदर जो सही है, जिस उम्मीद के साथ में हम न्यायालय गए हैं, हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। बात है जो उन्होंने कहा है, ख़ास तल्ख टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ये एक छोटा मसला नहीं है, पूरे देश का एक अहम मसला है और इस पर सही से सुनवाई कर करके एक अच्छा फैसला आएगा, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं देश की जनता का हमारे माननीय न्यायालय पे जो विश्वास है उसका और ज़्यादा मजबूती बढ़ेगी। वक्फ बिल संशोधन कानून को लेकर आरएलडी नेता मलूक नागर का कहना है कि यह बिल गरीब मुसलमानों के लिए है। पीएम मोदी की सरकार आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मोदी जी ने, इस देश की सरकार ने एक आम लोगों को फायदा देने के लिए सीएए की तरह, 3 तलाक की तरह, 370 की तरह वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया है, आने वाले समय में बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जो लोग इसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों की आने वाले समय में इससे भी बुरी स्थिति होगी। ये लोगों को समझ में बाद में आएगा 3-4 महीने बाद ये हुआ क्या है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ मौजूद है, ज्यादा जानकारी देंगे। अरविंद सिंह, कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और आज फिर से सुनवाई होने वाली है 2 बजे। देखिए, कल कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन कल कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे जिन पर आज सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता अपनी बात रखेंगे। कल तकरीबन 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस मामले में जो इस कानून के विरोध में जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से वकीलों ने अपनी बात रखी, सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। आज फिर सुनवाई जारी रहेगी और आज की सुनवाई इस लिहाज से अहम है क्योंकि आज कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पास कर सकता है, या अंतरिम आदेश का मतलब एक ऐसे आदेश से जो तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि कोर्ट किसी मामले का पूरी तरीके से निपटारा नहीं कर देता। और कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि वो इस नए कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक यानी फिलहाल के लिए रोक लगा सकता है। हालांकि
कल तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि इस तरह का आदेश कोर्ट की तरफ से अभी नहीं दिया जाना चाहिए और उनके पक्ष को अभी और ज्यादा सुना जाना चाहिए। तो कोर्ट ने कल कोई अंतरिम आदेश पास नहीं किया, लेकिन कुछ संकेत जरूर दिए। मसलन कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि जो प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कोर्ट की तरफ से घोषित किया गया है, उनके डिनोटिफाई करने पर वो रोक लगा सकता है। यानी वो ये व्यवस्था दे सकता है कि उन प्रॉपर्टीज को फिलहाल वक्फ प्रॉपर्टी से बेदखल ना किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात के भी संकेत दिए थे कि वो ऐसा आदेश दे सकता है जिसके जरिए एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि चाहे वो वक्फ काउंसिल हो या बोर्ड हो, उसमें एक्स ऑफिसो मेंबर के अलावा सारे मुस्लिम मेंबर हों, और साथ ही कमिश्नर जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन वो किसी जांच को तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, ऐसी व्यवस्था भी दे सकता है। तो कोर्ट ने इस तरह के अंतरिम आदेश के संकेत दिए थे, लेकिन कोर्ट ने आदेश पास नहीं किया। और आज इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता दलीलें रखेंगे, क्या वो कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं कि ऐसा आदेश पास ना करें। और इसके मद्देनजर जब याचिकाकर्ता अपनी बात रखेंगे तो कोर्ट क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, इस पर नजर रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।